साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण बनने वाली है, खास करके उन लोगों के लिए जो व्यक्ति झूठ बोल करके लोन कराना चाहते हैं। समझे आप? जो व्यक्ति झूठ बोल के लोन कराना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति होता कुछ नहीं है आसपास में, अल्ले पल्ले कुछ नहीं होता है, आके झूठ बोलते हैं कि हमारे पास में कैटल हैं, हमारे पास में बिजनेस है, हमारे पास में तो दुकान बहुत बड़ी है। ऐसे सब लोगों के लिए क्या है कि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण बनने वाली है। देखिए, थोड़ा सा मैं अपने टॉपिक पे आगे बढ़ूंगा और इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका समय कभी भी खराब नहीं होगा। थोड़ा सा हम एक क्लिपिंग आप लोगों के सामने सुनाना चाहेंगे, एक रिकॉर्डिंग है, थोड़ा सुनिए आप लोग। लड़के का नाम क्या नाम था अपना? सहबाज। उसकी फाइल में क्या प्रॉब्लम आई थी? उनके फाइल में प्रॉब्लम ये आ रही थी, कैटल केस था इनका शायद ना। हाँ, कैटल केस था इनके। हाँ, तो कैटल यार वो जो वेरिफिकेशन करने वो गए थे, उनको जो है किसी दूसरे का कैटल मिला, इनका नहीं था, किसी और का था कैटल वो। हाँ। अच्छा, ये बात मतलब आपको लगा पता या जो मतलब लास्ट सर्वे हुआ उसमें लगा पता? वो सर्वे करने जो आए थे उनको पता। लास्ट वाले पे? हाँ, मेरे को भी थोड़ा डाउट हो रहा था, मैं बार बार इनसे पूछ भी रहा था, लेकिन ये मेरे को बताया नहीं। ये बोले नहीं मेरे ही हैं। अच्छा। और घर भी इनका अलग था, जहाँ लेके गए थे वो जहाँ जानवर बंधे हुए थे वो इनका घर था नहीं, वो शायद चाचा का था इनके। अच्छा, ठीक है। तो सुन लिया पूरी बातें। सर्वे वाले जब घर गए तो कैटल इनके नहीं थे। कैटल मतलब दुधारू पशु इनके नहीं थे, और कैटल इनके घर के पास में थे। कह रहे थे कि हमारे दूसरे घर पे कैटल बंधे हुए हैं। जब वहाँ जाकर के आसपास के लोगों से पता किया गया तो ये लगा पता कि ये कस्टमर के चाचा जी। अब इस रीजन से इनकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। रिजेक्ट होना स्वाभाविक है। ऐसे 420 ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों के लिए कोई भी एनबीएफसी कंपनियां बैंक तैयार नहीं होती हैं। देखिए, मामला क्या है, ये जो हमारे पास में कस्टमर लमसम 2 महीने पहले आते हैं, आकर के इन्होंने जो जानकारी यहाँ दिया वो ये जानकारी दिया कि मेरे पास में कैटल है। तो जानकारी लिया यहाँ पे कि यहाँ से किस किस प्रकार का लोन के लिए हम आवेदन कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, सभी कुछ उन्होंने जानकारी दिया। जानकारी लेने के बाद में इन्होंने ये कहा कि हमारे पास में कैटल हैं, सभी दुधारू पशु हैं, कोई भी ऐसी नहीं। भाई अच्छी बात है, दुधारू पशु में बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में फाइल को कंप्लीट किया जाता है, फाइल सर्वे के लिए भेज दिया जाता है। पहले सर्वे में ही मना हो गया था कि आपका लोन नहीं हो पाएगा, रीजन एक कैटल आपके नहीं है। दोबारा ये ऑफिस विजिट करते हैं, आकर के बताते हैं कि हम सर्वे वालों को सही से नहीं बता पाए, वो हमारा घर वो भी है और दूसरा भी घर हमारा, मतलब हम एक जगह पर रहते हैं और दूसरे घर पे हम लोग पशु को बांधते हैं, सुबह शाम बांधने का काम वहीं पे रहता है। चलिए ठीक है, दोबारा हम फाइल को सर्वे के लिए भेजते हैं। दोबारा सर्वे वाले जाते हैं, जाकर जब आसपास में पूछते हैं तो ये वहाँ से डाटा मिलता है, ये जानकारी वहाँ से मिलती है कि ये जो घर है जहाँ पशु बंधे हुए हैं, ये पशु भी इनके नहीं है, ये घर भी इनका नहीं है, ये इनके चाचा जी का घर है। अब ये महोदय फिर हमारे पास में आते हैं, कहते हैं हमारा लोन होगा कि नहीं होगा। हमने एक टुक में मना कर दिया कि ना तो वो घर आपका है और ना वो पशु आपके हैं, और इस केस में कोई भी एनबीएफसी कंपनी या बैंक आपको लोन नहीं देगी। माननीय यहाँ से जाते हैं ये, और जा कर के हमारे मतलब एक उच्च लेवल के सम्मानित व्यक्ति से हमारे यहाँ फ़ोन कराते हैं कि हमारा जो है कैटल लोन नहीं कर रहा है। अब वो एक उच्च लेवल के सम्मानित व्यक्ति का जो भाषा है, बात करने का जो तरीका है, वो मुझे ये नहीं लगा पता है कि वो उच्च पद पे आसीन है या सिर्फ बातों से उच्च पद पे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है, यहाँ पे हमारा कहने का अर्थ यही होगा कि अगर आपने जो जानकारी दी वो जानकारी सही है, आपने जो बिजनेस बताया वो बिजनेस वर्तमान में आपका है, या आपने जो कैटल बताया अगर वो कैटल आपके हैं, तो आपको किसी भी सम्मानित व्यक्ति से, किसी भी उच्च पद के व्यक्ति से बात कराने की जरूरत कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि जब आप जेन्युइन हैं, एनबीएफसी कंपनियां और बैंक आपके पीछे पीछे हैं आपको पैसा देने के लिए। अगर आप उस योग्य हैं तो आपको घर बैठे भी पैसा मिलता है।
तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये रहा कि देखिए कोई भी लोन होता है वो झूठ बोल के नहीं होता है, सच्चाई को छुपा के नहीं होता है, सच्चाई को पूर्ण रूप से सामने रखना पड़ता है, तभी जाके लोन होता है। ऐसे में होता है क्या है कि मान लीजिए कि आप कहीं जा कर के किसी भी संस्था में आप झूठ बोलते हैं कि जबकि वो बिजनेस आपका है नहीं, किसी भी संस्था में आप झूठ बोलते हैं जबकि आपके पास में दुधारू पशु है ही नहीं, तो आखिर वो लोन कैसे हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति पैसा देगा, कोई भी NBFC कंपनी या बैंक के आपको पैसा देंगी तो सबसे पहले ये देखती है जो आपने जानकारी दिया क्या वो सही है। अगर वो जानकारी सही पाई जाती है तो आपका लोन आधी रात में होता है। इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान रखें। ऐसे 420C, ऐसे फ्रॉड, इस प्रकार की आप बातें बिल्कुल भी ना करें। अगर आप करते हैं तो आपका लोन कहीं से भी नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं हमारे ऑफिस के द्वारा, हम ये कह रहे हैं कहीं से भी नहीं होगा। इसका खास करके आप लोग जो है कि इसका खास करके जो है कि आपका लोन कहीं से भी नहीं होगा। तो देखिए, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।